हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। आज अपने टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या होता है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं, ये त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपने कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिभुज है, इस ट्रायंगल में नीचे वाला क्या होता है? बेस, आधार, ये होता है लंब परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। ओके, आधार, ये लंब और ये कर्ण। सपोज अपने इसको बोलते हैं बेस, आधार, लंब और इसको बोलते हैं के कर्ण। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए अपने को पहले ये 6 ये ध्यान होना चाहिए, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं ये? इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, लाल बटा कक्का। साइन क्या होता है? एल बाय के, साइन इक्वल टू एल अपॉन के। कोस इक्वल टू ए अपॉन के। टैन इक्वल टू एल अपॉन ए। इसका रिवर्स होता है कोट, सेक एंड कोसेक। कोट होता है ए अपॉन एल, सेक होगा के अपॉन ए एंड कोसेक होगा के अपॉन एल। इनकी फुल फॉर्म एल अपॉन के। एल क्या है? लंब, के कर्ण, लंब बटा कर्ण। ए अपॉन के आधार बटा कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ये आधार अपॉन लंब, कर्ण अपॉन आधार और कर्ण अपॉन लंब। ओके, वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, लाल अपॉन कक्का, एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के कोस थीटा, एल अपॉन ए टैन थीटा, देन इसका रिवर्स ए अपॉन एल, के अपॉन ए, के अपॉन एल। ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा तक। साइन थीटा क्या है अपना? लंब अपॉन कर्ण, और कोसेक थीटा क्या है? कर्ण अपॉन लंब। इसका मतलब साइन रिवर्स होता है कोसेक का, तो अपने लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, कोस थीटा क्या है अपना? आधार अपॉन कर्ण, और सेक थीटा क्या है? कर्ण अपॉन आधार। इसका मतलब कोस थीटा रिवर्स होता है अपना सेक थीटा का, तो अपने यहां पे लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। देन टैन थीटा क्या है अपना? लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा है आधार अपॉन लंब, तो टैन थीटा किसका रिवर्स है? कोट थीटा का, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ओके, नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन में दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो 3/5 है तो
कोस थीटा, कोट थीटा क्या होगा साइन थीटा। ये अपने पास एक त्रिभुज है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन इक्वल टू लाल बटा कक्का से क्या था L अपॉन के। लंब कितना है अपना 3, कर्ण कितना है अपना 5। पहले अपने बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को निकालना है आधार। आधार निकालना है तो अपने क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16, आंसर आ जाएगा 4। अपने पास बेस कितना आ गया 4। अपने को निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कोस थीटा आ जाएगा 4/5। अपने को निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या था अपना फॉर्मूले से, लाल अपॉन कक्का। कोस थीटा क्या था A/L। ए कितना है अपना 4, L अपना कितना 3। क्या था अपना A/L। तो कोट थीटा अपना आ जाएगा 4/3। ओके। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसकी वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन के। L की जगह 3 रख देंगे, के की जगह 5। देन हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे। आधार कितना आया 4। अब अपने ने निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, अपने लाल बटा कक्का फॉर्मूला से कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो अपना कोस थीटा हो जाएगा 4/5। और कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा होता है आधार अपॉन लंब। आधार कितना है अपना 4, लंब कितना है 3। तो कोट थीटा हो जाएगा 4/3। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि कोस थीटा बराबर 12/13 है तो साइन थीटा और टैन थीटा क्या होगा। कोस थीटा है 12/13। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कोस क्या होता है अपना आधार बटा कर्ण। आधार कितना है अपना 12, कर्ण कितना है अपना 13। अपने पहले लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अपने लंब निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर कितना हुआ अपना 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 रूट, देन अपना लंब आ गया 5। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो हो जाएगा 5/13। अपने से पूछा है टैन थीटा क्या होगा। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा अपना लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो कितना हो जाएगा 5/12। दोबारा देखें, cos थीटा बराबर 12/13 है तो साइन थीटा और टैन थीटा क्या होगा। ये अपने ने एक त्रिभुज बनाया, इसमें अपने ने 5 और 13 वैल्यू लिख ली। 5 अपने ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। फिर अपने से पूछा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण 5/13। टैन थीटा, टैन थीटा होता है अपना लंब अपॉन आधार 5/12। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का आगे नेक्स्ट करेंगे सारणी बनाना, टेबल बनाना। ट्रिग्नोमेट्री में टेबल क्यों बनाते हैं, किसी भी कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम टेबल की जरूरत होती है। तो हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं,
सबसे पहले स्टेप 1 टेबल बनाने के लिए आप ऊपर लिखो 0 1 2 3 एंड 4। देन स्टेप 2 इन सबको डिवाइड बाय 4 कर दो। 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। ये कट हो रहे हैं आपस में, 1/2 आ जाएगा, ये आपस में कट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 में इन सबका रूट कर देंगे। 0/4 1/4 1/2 3/4 एंड रूट 1। ओके। नेक्स्ट स्टेप 4 में 0/4 का रूट क्या आएगा? 0। 1/4 का रूट आएगा 1/2। 1/2 का रूट आएगा 1/√2। √3/4 क्या बनेगा? √3/2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो √3/2 और 1 का रूट हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप 4। देन अपने यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे साइन, कोस, tan, कोट, सेक एंड कोसेक। साइन की वैल्यू अपनी यही रहेगी सेम, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये वैल्यूज अपनी किसके लिए आएगी? जीरो डिग्री, 30 45 60 एंड 90 डिग्री। देन अपने cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन का जस्ट रिवर्स, तो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ है तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और 0 यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये अपनी cos थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस। 0/1 कितना होगा? 0/1 होता है 0। 1/2 और 3/2, 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा? 1/√3। √2 से √2 कट हो गया, क्या बचा? 1। 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा? √3। और 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है? किसी भी के भी नीचे 0 होता है उसका मतलब हमेशा होता है इंफिनिटिव। किसी को भी आप 0 से डिवाइड करते हो उसका मतलब हमेशा होता है इंफिनिटिव। देन कोट थीटा इसी का ही रिवर्स, इंफिनिटिव यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ, 1/√3 एंड 0। देन सेक थीटा होता है कोस थीटा का 1/cos थीटा। तो ये 1/cos थीटा करेंगे, 1/1 क्या आएगा? 1। 1/√3/2, ये इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। ये क्या आ जाएगा? √2/1। ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 1/0 का मतलब इंफिनिटी। फिर इसी का ही रिवर्स ये हो जाएगा इंफिनिटिव, थोड़ा सा लगा 2√2 2/√3 एंड 1। ओके, वापस देखें। स्टेप 1 में हमने लिखा 0 1 2 3 4। इन सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। 2/4 आपस में कट हो गए तो क्या आ गया? 1/2 और 4/4 कट हो गए तो क्या आ गया? 1। फिर इन सबका रूट कर दिया। इसका रूट किया तो क्या आया? 0/4 का रूट किया 0, 1/4 का रूट किया 1/2, 1/2 का रूट किया 1/√2, √3/4 √3/2 √1 का मतलब 1।
कॉस होता है साइन का रिवर्स होता है, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर, 1/√2, 1/2 एंड 0 लास्ट में। tan होता है साइन अपॉन कोस, तो 0/1, 0/1 का मतलब 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा 1/√3, √2 से √2 कट हो गया, क्या बचा 1, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा √3, 1/0, किसी के नीचे भी 0 होता है उसका मतलब हमेशा होता है इन्फिनेटिव, तो ये आ गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट cot थीटा, इन्फिनेटिव यहाँ आ जाएगा, √3 ये 1, 1/√3 इधर और ये हो जाएगा 0। देन sec थीटा, sec थीटा होता है cos थीटा का 1/cos थीटा, तो 1/1 1, 1/√3/2 का मतलब 2/√3, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा और 1/0 का मतलब हो जाएगा इन्फिनेटिव। इसी को रिवर्स लिख दिया, इन्फिनेटिव इधर लिख दिया, 2 इधर, √2, 2/√3 और 1। ऐसे आपकी एक सारणी तैयार हो जाएगी जिससे आपने किसी भी चीज की वैल्यू आसानी से देख। अब मैंने आपके लिए ये टेबल यहाँ पे एक बार बना दी है। अब अपने क्वेश्चंस करते हैं। सपोज अपना क्वेश्चन आता है sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, ये टेबल अपने पास, sin 30 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, हाफ। ओके, सपोज अपने पास क्वेश्चन आता है cot 45 की वैल्यू निकालो, तो cot 45 की अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर 30 की साइन वैल्यू क्या है अपनी, sin 30 की वैल्यू हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, अगर डायरेक्ट पूछे तो सीधी वैल्यू लिखनी है, अगर क्वेश्चन में sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू अपने पास क्या है हाफ, तो हाफ की स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 की स्क्वायर, ये कितनी होगी 1/4 इंटू ये कितना होगा 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2। अपने को क्वेश्चन के हिसाब से करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा था sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी थी हाफ, तो हाफ की स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू अपने पास क्या थी 1/√2, तो 1/√2 की स्क्वायर, तो हाफ की स्क्वायर 1/4 और 1/√2 की स्क्वायर 1/2, तो क्या आंसर होगा 1/8। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√2, 1/√2 की स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 की स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास -6, एलसीएम आ गया 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/6। ओके, 6 अपने पास एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 - 2 1/6। केवल टेबल में से वैल्यू याद करनी है, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी तो आपको वैल्यू याद होगी, वैल्यू याद से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है tan 45, tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30, tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60,
इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। tan 45 हमारे पास कितना है 1, cos 30 हमारे पास कितना है √3/2 और sin 60 हमारे पास कितना है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 LCM 2 प्लस √3 माइनस √3 2/2 इक्वल टू। ओके, जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू अपने को टेबल में से देखनी है। जैसे tan 45 तो tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू भी √3/2। एलसीएम लिया 2 LCM 2 प्लस √3 माइनस √3 देन 2/2 इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू।